बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स का, जो चैप्टर नंबर 12 है। टोटल फिज़िक्स के अंदर जो हमारे पास चैप्टर हैं वो चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर नंबर 21 तक है, जिसमें आज हम पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम बाद में दिया गया, लेकिन बहुत पहले अप्रॉक्सीमेटली 2500 ईयर्स अगो, यू कैन से 2500 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट, उस वक्त से यूनान के अंदर ये बात क्लियर थी कि अगर दो चीज़ों को आपस में रब किया जाए तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन शुरू कर देते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देते हैं। ये बात भी पहले से मालूम थी कि अगर दो चीज़ों को हम आपस में रब करते हैं तो कुछ चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन वो किसी दूसरी रब की हुई चीज़ को रिपेल करना शुरू कर देती हैं, उनकी मुखालिफ कुव्वत की तरफ चली जाती हैं। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम बहुत बाद में दिया गया। एज पर डिफाइंड बाय नेम, अगर हम ये देखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, तो बुनियादी तौर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो अल्फाज का मजमुआ है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन चार्ज, स्टैटिक मीन रेस्ट और स्टेशनरी। तो यहां तक हमें ये समझ आती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से मुराद है कोई ऐसे चार्जेस जो रेस्ट कंडीशन में है, स्टेशनरी कंडीशन में है, या सम टाइम एक और लफ्ज बोला जाता है चार्जेस एम्बेडेड पोजीशन में, यानी जहां पे जो चीज फिक्स कर दी गई है वो वहां से मूव नहीं कर सकता। तो एक चीज यहां पे क्लियर हो गई कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो चीज डिस्कस करनी है वो चार्जेस डिस्कस करने हैं, हमने वो मटेरियल डिस्कस करने हैं जिसके ऊपर चार्ज स्टे कर जाता है, जिसके ऊपर चार्ज अपनी जगह से मूव नहीं करता। तो अगर मटेरियल की हम बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरह के मटेरियल है, कंडक्टर और इंसुलेटर इन जनरल पर्पस। सो कंडक्टर के अंदर चार्जेस, वो चाहे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, वो लगातार एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहेगा। बट इन केस ऑफ इंसुलेटर लाइक रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी, तो इन तमाम चीजों के ऊपर चार्जेस जहां है जैसे है वो वहीं पोजीशन पर फिक्स हो जाता है, क्योंकि ये उस मटेरियल की नेचर है। वो चार्जेस को एक क्रिस्टल लेटिस के अंदर रखता है, इवन एक एटम से दूसरे एटम को ट्रांसफर नहीं होने देता। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को प्रॉपरली डिफाइन करें तो हम इसकी डेफिनेशन क्या कर सकते हैं? इट इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द चार्जेस एट रेस्ट। ये साइंस की वो ब्रांच है जो चार्जेस रेस्ट पोजीशन में हों ये उनको डील करता है। यहां हमारे पास एक नया लफ्ज आ गया, चार्ज। तो अब हमने ये देखना है कि बुनियादी तौर पे ये वर्ड चार्ज क्या चीज है। चार्ज को समझने से पहले हमें एटम के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अपने जहन में लाना होगा। एटम दो पार्ट्स के ऊपर है, न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, दूसरा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और ये न्यूक्लियस के बाहर आउटसाइड एनर्जी लेवल्स के ऊपर मूव करते रहते हैं। सो अगर हम डिफाइन करें चार्जेस को तो गौर कीजिएगा, एटम के स्ट्रक्चर में हमारे पास प्रोटॉन्स को हम अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते, वो न्यूक्लियस के अंदर टाइटली बाउंड होते हैं। अलबत्ता इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये न्यूक्लियस के बाहर थोड़ा लूजली बाउंड, कंपैरेटिव टू प्रोटॉन थोड़ा लूजली बाउंड और डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के ऊपर होते हैं। सो किसी भी तरह से इनको एनर्जी प्रोवाइड करके हम इलेक्ट्रॉन्स को एटम से आउट करवा सकते हैं। तो अगर हम डिफाइन करें चार्ज को तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की कम या इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होने को हम चार्ज कहते हैं। नेचुरल फिनोमिना में अगर देखा जाए तो नॉर्मल रूटीन के अंदर किसी भी एटम में अल्लाह सुब्हाना ताला की जात ने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को आपस में बराबर रखा हुआ है। अगर किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एनी टेक्निक हम निकाल देते हैं तो उसमें कुदरती तौर पे एक प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, और हम आम जुबान के अंदर कहते हैं कि दिस एलिमेंट, ये पार्टिकल, ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि उसमें से एक नेगेटिव कम हो गया। प्रोटॉन हम नहीं छेड़ रहे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के कम होने से कुदरती तौर पे एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया। इसी तरह अगर हम किसी एटम के अंदर किसी एलिमेंट के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर दें
तो उसका जो नेचुरल बैलेंस है वो आउट हो जाएगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से वो पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सो समराइज करें कि हमारे पास चार्ज का मतलब क्या है, इट इज एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो नेक्स्ट वन कि इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। नॉर्मल रूटीन में इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड नेगेटिव और प्रोटॉन को हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव। विद रिस्पेक्ट टू मास, एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से तकरीबन 2000 गुना भारी होता है, लेकिन अगर हम इनकी मिकदार देखें चार्ज के हवाले से तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के चार्ज आपस में इक्वल होते हैं। विद रिस्पेक्ट टू मास उनके साइज का फर्क है, विद रिस्पेक्ट टू चार्ज वो दोनों एक जैसे हैं। चुनांचे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको हम कूलम यूनिट के अंदर मेजर करेंगे। एट द एंड ऑफ लेक्चर हम देखेंगे एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन के इक्विवेलेंट होता है। द नेक्स्ट वन कि अगर फर्ज कीजिए हमारे पास दो चार्जेस हैं, सिमिलर चार्ज या ऑपोजिट चार्ज, तो अगर हम इनको एक दूसरे के करीब लेके आते हैं तो ऐसी सूरत में क्या फर्क पड़ेगा। डायग्राम के ऊपर देखिए, लाइक चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन ऑपोजिट चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर चूंकि हमारे पास एलिमेंट जब भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो हम कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ में डिफाइन करता है कि जब तक कोई फोर्स नहीं है ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, लेकिन जब कोई फोर्स लग रही है तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव करेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ में यह कहता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं तो पहले ऑब्जेक्ट की फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट की ऑपोजिट फोर्स या सिमिलर फोर्स के इक्विवेलेंट होगी। अब ये जो फोर्स है जो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे लगा रहा है, ये बात कूलम्स लॉ के आने से पहले मालूम थी। क्लासिकल फिजिक्स में भी इसका पता था, क्लासिकल फिजिक्स से पहले भी एंसेंट हिस्ट्री में इसका पता था। दो चीजों को रब करो तो वो एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्शन की फोर्स लगाना शुरू कर देती है। इंटरेक्शन मीन अट्रैक्शन और रिपल्शन। फिजिक्स के अंदर हम अट्रैक्शन या रिपल्शन के लिए एक कॉमन वर्ड को यूज करते हैं नोन एज इंटरेक्शन। चुनाचे अगर ये चीज पहले से पता थी तो फिर कूलम्स ने 1875 में 1875 में ऐसा नया काम क्या किया। बुनियादी तौर